बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़ुज़-ओ-मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, एज़ पर रूटीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा आने वाले सेशन 22 अप्रैल ट्यूसडे के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, KSE 100 इंडेक्स ने वीक का जो आगाज़ किया है, एक अच्छा आगाज़ किया है। 1,18,383 के ऊपर क्लोजिंग सेटल्ड हुई है। 1067 पॉइंट्स इंडेक्स ने गेन किए। 0.91% इंडेक्स पॉजिटिव रहा। वॉल्यूम की बात की जाए जनाब, 300 मिलियन को वॉल्यूम ने क्रॉस किया है। 367.33 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि प्रीवियस सेशंस के मुताबिक हायर हैं। इंडेक्स ने आज अपना जो हाई पोस्ट किया है 1,18,827 का किया है, और जो लो किया है जनाब 1,17,712 का किया है। थ्रू आउट द डे इंडेक्स की पोजीशन अपनी लास्ट क्लोजिंग के अबाव रही। कंपनीज़ की बात की जाए, 59 कंपनीज़ अप रहीं, डाउन 38 रहीं, अनचेंज 3 कंपनीज़ रहीं। मतलब ज़्यादातर जो रुझान रहा वो बाइंग के ऊपर रहा। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात की जाए, नंबर 1 पे रहा MEBL, जिसने 346.8 किए। अपने गुड फाइनेंशियल रिजल्ट की वजह से आज टॉप परफॉर्मर रहा। सेकंड नंबर पे रहा MCB, जिसने 167.8 किए। UBL ने ना 135.8 किए। SNGP ने ना 100.8 किए। हब पावर ने 79.8 किए। MLCF ने 61 पॉइंट्स इंडेक्स के अंदर रेट किए। अगर नेगेटिव स्टॉक्स की बात की जाए, नंबर 1 पे आता है मारी, जिसने 76 पॉइंट डिक्लाइन किए। ईफर्ट ने 66 पॉइंट डिक्लाइन किए। HBL ने 49 पॉइंट्स डिक्लाइन किए। FFC ने जनाब 34 पॉइंट डिक्लाइन किए। सिस्टम ने जनाब 33 पॉइंट्स इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। अगर सेक्टर वाइज पोजीशन चेक की जाए जनाब, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही है कमर्शियल बैंक्स की, जिसने 765 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए। सेकंड नंबर पे सीमेंट सेक्टर, जिसने 152.8 किए। पावर जनरेशन ने 93.8 किए। ऑयल एंड गैस ने जनाब 81.8 किए। ऑटोमोबाइल ने 70 पॉइंट्स इंडेक्स के अंदर ऐड किए। अगर नेगेटिव सेक्टर्स की बात की जाए, नंबर 1 पे आता है जनाब फर्टिलाइज़र, जिसने 105 पॉइंट डिक्लाइन किए। OMC ने जनाब 87 पॉइंट डिक्लाइन किए। टेक्नोलॉजी ने 89 पॉइंट डिक्लाइन किए, 39 पॉइंट डिक्लाइन किए। इसके अलावा जनाब बैंक्स ने 33 पॉइंट डिक्लाइन किए। लेदर ने जनाब 10 पॉइंट्स इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। अब जनाब बात करते हैं आज के टॉप 5 वॉल्यूम लीडर स्टॉक्स की। नंबर 1 पे रहा आज भी जनाब सिनर्जी, जिसने ₹8.55 के ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल की है। सेकंड नंबर पे पावर रहा। थर्ड नंबर पे BOP, उसके बाद SSGC, उसके बाद SNGP। टॉप 5 वॉल्यूम जो स्टॉक के अंदर जनाब सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, वॉल्यूम जनरेट किया, एक्टिव रहा है, सिनर्जी रहा है। जनाब बात करते हैं आज की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट की। टोटल 10 कंपनीज़ की थर्ड क्वार्टर की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट हुई है। नंबर 1 पे जनाब FCEPL है, जिसकी EPS आई है ₹1.42। डिविडेंड वगैरह यहाँ पर नील है। सेकंड नंबर पे क्लोवर पाकिस्तान है जनाब, जिसकी EPS आई है ₹1.04, और डिविडेंड वगैरह यहाँ पर नील है। उसके बाद नंबर है PTC का, जिसकी EPS आई है जनाब 23 पैसा, और उसके बाद नंबर है जनाब ओसो का, जिसकी EPS आई है ₹1.04, और उसके बाद नंबर है जनाब NSM का, जिसकी LPS आई है ₹4.08, और लास्ट में जनाब MEBL, जिसकी EPS आई है ₹12.28, और आपको डिविडेंड भी दिया जनाब ₹7 का। उसके बाद नंबर जनाब गेल का है, जिसकी EPS यहाँ पर शो नहीं हो रही। उसके बाद नंबर है TRIPF का, जिसकी LPS आई है जनाब 54 पैसा। साजिव की बात की जाए जनाब, EPS आई है ₹103.06 क्वार्टर 3 की, और डिविडेंड की बात की जाए तो जनाब ₹12 का आपको डिविडेंड भी दिया है साजिव ने। उसके बाद नंबर जनाब गंदारा का GHNI का, जिसकी EPS आई है ₹38.38, डिविडेंड वगैरह यहाँ पर नील है। अब जनाब बात करते हैं कल के लिए बोर्ड मीटिंग के शेड्यूल की। तो कल जनाब 22 अप्रैल को ट्यूसडे को 16 कंपनीज़ की मीटिंग है। नंबर 1 पे KSTM, सेकंड नंबर पे JLICL, उसके अलावा BIPL, HRPL, IBFL, TRSM, TPLL, PIBTL, और HMIM, LCI, BOP, HMB, MLCF, PGLC, AHL और OLPM। तो जनाब इन कंपनीज़ की कल मीटिंग्स हैं।
अब बात करते हैं कुछ न्यूज़ अपडेट्स की, न्यूज़ हेडलाइंस की। सबसे पहले बात करेंगे बजट के हवाले से। पाकिस्तान फेसेस ₹7.2 ट्रिलियन बजट डिफिसिट इन फिस्कल ईयर 2026। अब जनाब बात करते हैं सोने की कीमतों की। तो जनाब सोने की कीमतें आसमान पे उड़ रही हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सोने की कीमत ने आवाम के होश उड़ा दिए। तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। 8,100 रुपये पर तोला इजाफा नज़र आया है। और इजाफे के बाद गोल्ड की जो प्राइस रही है पाकिस्तान के अंदर 3,57,800 रुपये का पर तोला हो गया है। अब जनाब बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की और समझने की कोशिश करते हैं कि जनाब मार्केट अब कहाँ तक जा सकती है और कहाँ से वापस आ सकती है। क्योंकि जिस वक्त मार्केट अभी जिस ट्रेंड के ऊपर ट्रेड कर रही है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो अहम सवाल वो यही होगा कि जनाब कि कहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करके बाहर आ जाना चाहिए। तो उसी लेवल को आपके साथ मैं शेयर करूंगा। सबसे पहले बात करेंगे जनाब आज की कैंडलस्टिक पैटर्न की। जनाब आज ही बुलिश डोजी कैंडलस्टिक बनी है गैप ओपनिंग के साथ। जनाब इंडेक्स ने आज भी अपनी ओपनिंग दी है और मार्केट ने आज जनाब 1,18,800 का तकरीबन हाई पोस्ट किया है। लेकिन जनाब अच्छी क्लोजिंग हो जाती अगर इंडेक्स 1,18,735 की जो रेजिस्टेंस थी शॉर्ट टर्म की, इसको मैनेज करके इसके अबाउ क्लोजिंग दिया जाता। लेकिन फिर भी जनाब अच्छी क्लोजिंग है। अगर हम बात करें जनाब तो रेजिस्टेंस बरकरार है 1,18,735 की। नेक्स्ट बनती है 1,19,421 की। थर्ड बनती ना फुल एंड फाइनल, वो बनती है 1,20,796 की, जो कि इंडेक्स का ऑल टाइम हाई है। अगर सपोर्ट की बात की जाए ना 1,17,484 की सपोर्ट है। सेकंड सपोर्ट 1,17,039 की है। नेक्स्ट सपोर्ट जनाब 1,16,276 की है। अब जनाब इंडेक्स के पास जो जहाँ पर इंडेक्स रेजिस्टेंस का सामना करेगा, जहाँ से स्टॉप एंड रिवर्स हो सकता है, वो लेवल बनता है जनाब 1,19,700, जो कि वीक का टॉप है। यहाँ पर आपको एहतियात करनी है। कल अगर इंडेक्स जनाब 1,19,700 को टेस्ट करे और एक आप एग्रेसिव मूव देखें, तो वहाँ पर आपके लिए जनाब प्रॉफिट टेकिंग का समझ लें कि एक अपॉर्चुनिटी होगी। वहाँ पे आपको प्रॉफिट टेकिंग करके इंडेक्स में से बाहर आ जाना चाहिए। क्योंकि आज भी जनाब काफ़ी एग्रेसिव मूव रहा, साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग भी देखी गई है। क्योंकि अपवार्ड के साथ साथ कुछ हमें यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग भी नज़र आई है। अब बात करें कल की, तो जनाब कल 1,19,700 के पास थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा। बाकी अदरवाइज़ पॉजिटिविटी चार्ट के ऊपर शो हो रही है। फर्दर अपवार्ड जो है मार्केट के अंदर कल एक्सपेक्टेड है। अब बात करते हैं स्टॉक्स की। स्टॉक्स में आपके साथ शेयर करता, लेकिन कल आपने काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत दी है, काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया है, इसलिए ना अब आज अगेन मैं आप लोगों के स्टॉक को पिक करता हूं और आप लोगों के कमेंट्स को पढ़ लेते हैं। जनाब आप मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेड लाइफ चैंपियंस के कमेंट बॉक्स के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो कमेंट शो हो रहा है वो आफाक मंजूर साहब का है। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर HGL का बताएं प्लीज़। ठीक है सर, HGL को चेक कर लेते हैं। उसके अलावा सेकंड नंबर पे प्रिंसेस एसोसिएट जनाब कोई आईडी है शाहजी मियाँ तनवीर लाहौर। जी सर, FFC और आरिफ हबीब और BOP का बता दें। सर एक स्टॉक पिक करूँगा क्योंकि सबको बारी बारी देनी है, तो आपका एक स्टॉक FFC मैंने नोट कर लिया है। और इसके अलावा जनाब यहाँ पे देखा जाए तो मोहम्मद ताहिर अटक साहब, मोहम्मद ताहिर अटक 853, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने फ़कीर के आइटम बड़ी वजाहत के साथ डिस्कस किए। अल्लाह आपको इसकी जज़ाकल्लाह दे। सर जज़ाकल्लाह खैर, आपकी मोहब्बत का प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद हम बताएं जनाब अहमद बख्श का, शाहजी स्प्लिट से क्या मुराद है, प्लीज़ इसका वजाहत कर दीजिए। थैंक्स। स्प्लिट से मुराद ये होती है कि आपकी शेयर की क्वांटिटी वो बढ़ जाती है। और क्या वजाहत होती है, यही वजाहत है कि क्वांटिटी को बढ़ा दिया जाता है, काफ़ी सारे पीसेस कर दिए जाते हैं एक शेयर्स के, और वैल्यू तकरीबन उसकी डाउन हो जाती है। और उसके बाद थोड़ा टाइम लगता है ऊपर जाने के अंदर, और वैल्यू इंक्रीज़ होने में टाइम लगेगा। और एक शेयर आपके पास 1000 शेयर है तो आपके पास वो 10,000 हो जाएंगे स्प्लिट होके। फिर आपको काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करना पड़ेगा। स्प्लिट का ये फ़ायदा होता है कि क्वांटिटी बढ़ जाती है। और इसके अलावा जनाब साजिद अली साहब ने कहा है पाकरी व्यू प्लीज़। ठीक है साजिद अली साहब, पाकरी को नोट कर लिया है। उसके अलावा हारमैन फिरोज़, शाहजी PIA का बताएं। ठीक है जनाब, PIA को भी चेक कर लेते हैं। उसके अलावा जनाब यहाँ पर फैसल सुलेरी, शाहजी फ्यू मंथ्स बैक यू वर वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक अबाउट कोसम, यू सेड इट विल ट्रेड अबाउट 10, अब आप इसका जिक्र तक नहीं करते, प्लीज़ आंसर। सर अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखें जहाँ पर मैंने बात की है मारी के बारे में और ख़ास कर मिनरल्स के बारे में बात की है, तो वहाँ पर मैंने एक इशारा दिया है कि कोसम का भी ना एक
जो है एग्रीमेंट साइन हुआ था, शायद यूएई की कंपनी थी, जहाँ तक मुझे ये आता था, जहाँ तक मुझे क्लिक होता है, वो कोसम ने जनाब यूएई की कंपनी के साथ एक जो है वो एग्रीमेंट साइन किया था, और डिस्कवरी करने का मतलब मिनरल्स के ऊपर ही वो एग्रीमेंट हुआ था। और कोसम के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, कोई अच्छी खासी पॉजिटिव न्यूज़ आए, लेकिन आपको मैं इंडिकेट कर देता हूं कि कोसम अभी जिस प्राइस के ऊपर है, मैं अभी भी इसके बारे में ऑप्टिमिस्टिक हूं कि अच्छी प्राइस के ऊपर है और यहां पे पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद जनाब यहाँ पर मोहम्मद रफ़ीक साहब हैं। शाह साहब, थैंक्स फॉर एनालिसिस ऑफ एस्कॉल। सर थैंक यू सो मच। उसके बाद नूरुल बशर साहब हैं। सर एयर लिंक बाय 184 कल विल गो अप टुमारो और एयर लिंक डाउन। ठीक है जनाब, एयर लिंक को भी चेक कर लेते हैं नूरुल बशर साहब। और इसके अलावा जनाब मोहम्मद नईम साहब हैं, उनका एक अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज़ एनालिसिस PNSC गुड शेयर बट फॉलिंग कंटिन्यूसली। ठीक है जनाब, इसको भी चेक कर लेते हैं। और इसके अलावा जनाब सफ़ियान इरफान साहब हैं। सर जी पेज शेयर का फ्यूचर बताएं। पेज को भी चेक कर लेंगे। उसके अलावा बताया नेट सोल का, ये शाहीन शाह है, आईडी है नेट सोल एनालिसिस प्लीज़। ठीक है जनाब, नेट सोल को भी नोट कर लिया है। उसके अलावा मलिक जॉन शोरो खान, ठीक है जनाब, STPL का बताएं, तो STPL को भी देख लेते हैं। उसके बाद खालिद मेमू साहब ने जो है वो लाइक किया है, सर थैंक यू सो मच। उसके अलावा मोहम्मद रऊफ साहब हैं। शाहजी PIA प्लीज़। ठीक है जनाब, PIA को चेक कर लिया है। और उसके बाद सर PRL क्यों नीचे आ रहा है? PRL क्यों नीचे आ रहा है? देखिए, इसकी वजह तो ये है कि आयल के अंदर डिप आ रही है, और हमारे पास जो तकरीबन रिफाइनरीज हैं उनके पास जो कैपेसिटी है ऑयल को रिज़र्व करने की, वो काफ़ी ज़्यादा कम है। इसी की वजह से जो है वो प्रेशर के अंदर है। अगर आप देखें तो सीनर्जी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है तमाम रिफाइनरीज के अंदर, क्योंकि इसके पास जो मशीनरी है, जो उसके पास इक्विपमेंट है, वो काफ़ी अच्छी है, उसके पास कैपेसिटी भी ज़्यादा है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप PRL की निस्बत सीनर्जी को प्रीफर दें। उसके लिए बात है यहाँ पर जनाब मुनीर गुल साहब, उन्होंने पूछा है PPL एनालिसिस। ठीक है ना, PPL को भी चेक कर लेते हैं। उसके अलावा अल्लाह करीम ब्लेस यू आमीन, ये हन्नान मिगरानी साहब हैं। सर थैंक यू सो मच। उसके बाद फ़ारूक हसन साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, लेट मी नो अबाउट CPHL। आई परचेज एट ₹100.58 पर शेयर। शुड आई एग्जिट और वेट? थैंक्स एंड रिगार्ड्स फ़खर। थैंक यू सर, चेक कर लेते हैं CPHL को भी। तो जनाब ये थे आप लोगों के कमेंट्स। काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, सब कोशिश करूँगा कि सबके स्टॉक को कवर करूँ और सबको एक एक स्टॉक की बारी दी जाए। बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरुआत करते हैं। करते हैं आप लोगों के पहले स्टॉक की। तो आफाक मंजूर साहब का पहला स्टॉक था जनाब एग्रीटेक AGL, और उनका कहना है कि जनाब उन्होंने एग्रीटेक को 70, जनाब इनका ये कहना है कि इन्होंने 70 के ऊपर बाइंग किया हुआ है और कंटिन्यू वो नीचे आ रहा है। तो आफाक मंजूर साहब, सबसे पहले तो आप ये देखें कि यहाँ पर इसकी प्राइस कहाँ से शुरू हुई थी, कितना इसने हाई बनाया है, और तकरीबन जनाब 7 रुपीज़ से मुझे याद आता है 7 रुपीज़ से इसका सफ़र आगाज़ हुआ था, और 70 को भी क्रॉस करके तकरीबन 75-77 तक ये हाई गया है। उसके बाद जनाब यहाँ पर करेक्शन भी आएगी, और ट्रेंड हमेशा जो है वो एक साथ नहीं रहता है, ट्रेंड चेंज होता रहता है। अब जनाब इसका ट्रेंड यहाँ पर चेंज हो रहा है, और यहाँ पर देखें तो जनाब कंटिन्यूस के अंदर सेलिंग प्रेशर नज़र आ रहा है। इसकी वजह यह है कि जनाब अपना मेन हाई जो इसका जो प्रीवियस हाई होता है उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, और एक नया लो पोस्ट कर रहा है। आप खुद चार्ट पे चेक कर सकते हैं कि पिछले लो को ब्रेक कर रहा है, नया लो पोस्ट कर रहा है, जो कि डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है। अब जनाब इसके पास जो अच्छी सपोर्ट बनती है वो बनती है जनाब 61 रुपीज़ 10 से लेके 59 रुपीज़ 89 की। यहाँ से इस सपोर्ट को रेस्पेक्ट देख के थोड़ा बहुत ये बाउंस मार सकता है। जहाँ पे ना बाउंस आए तकरीबन, अगर यहाँ से बाउंस मारेगा तो तकरीबन तो 63-64 तक आ सकता है। यहाँ पर 61 की प्राइस के ऊपर आप एवरेज करें तो कोशिश करें कि मिनिमम लॉस के साथ इसमें से एंट्री करके इसमें से निकल जाएं। जब तक जनाब अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करके एक नया हाई पोस्ट नहीं करें या पॉजिटिविटी चार्ट के ऊपर नज़र ना आए, आप इसके अंदर एंट्री ना करें। वैसे भी जनाब गैस की प्राइसेस मज़ीद हाइक होंगी तो वो इसके लिए नेगेटिव होगा। अच्छा जनाब, सेकंड स्टॉक की रिक्वेस्ट आई है आप लोगों की तरफ से, वो आई है फौजी फर्टिलाइजर कंपनी FFC की। FFC का जनाब डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। आज 344 की प्राइस के ऊपर क्लोजिंग हुई है, और जनाब कंटिन्यू जनाब ये अंडर प्रेशर लग रहा है और एक नया लो पोस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। अब इसके पास जो सपोर्ट बनती है
वो बनती है जनाब 343 रुपीज़ 50 पैसा की, जिसको इसने टेस्ट किया है अभी तक ऑनर दे रहा है। इसका मतलब है चांसेस है कि जनाब कि यहाँ से कल ये अगेन एक मूव दिखाए, और ये मूव कहाँ तक आ सकती है ना, तो ये अपने माइंड में रखिएगा। ये मूव तकरीबन जनाब 361 से लेके 370 तक आ सकती है। बाकी अपना नया लो पोस्ट कर रहा है, अपना न्यू हाई नहीं बना पा रहा है, इसका मतलब अंडर प्रेशर है। तो अगर 341 को ब्रेक करके इसके नीचे आता है तो जनाब 296 तक भी नीचे आ सकता है। फ़िलहाल फ्रेश बाइंग ना करें, बाकी आपने बाइंग की हुई है पहले की तो अपनी पोजीशन यहाँ पर होल्ड करें, क्योंकि फंडामेंटली जनाब कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आज नहीं तो कल इसका ट्रेंड भी जनाब जो है वो रिवर्स होगा, एक अगेन बुलिश मोमेंटम इसके अंदर स्टार्ट होगा। तो फिलहाल इसके अंदर पोजीशन होल्ड की जाए, फिलहाल फ्रेश बाइंग से अवॉइड किया जाए। अब जनाब बात करते हैं आप लोगों के थर्ड स्टॉक की। तो साजिद अली साहब की रिक्वेस्ट आई है पाकरी के बारे में, पाकिस्तान री इंश्योरेंस के बारे में उन्होंने पूछा है। पाकरी का जनाब डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। एक सोने के बाद जनाब इसने जो गैप छोड़ा था वो उस गैप के बाद जनाब ये नीचे आया था, और आज अपनी क्लोजिंग इसने 13 रुपीज़ 48 पैसा के ऊपर एडजस्ट किए। अपनी सपोर्ट बनती ना 13 रुपीज़ 61 पैसा की, इसको भी इसने ब्रेक किया है और उसके बिलो जाके अपनी क्लोजिंग सेटल की है। अच्छा जनाब जो उसने एक्स होने के बाद जो डिविडेंड की वजह से जो गैप छोड़ा है, इसको फिल करने के लिए कल नहीं तो आज नहीं तो कल परसों ऊपर आएगा ज़रूर, मतलब आने वाले दिनों के अंदर ये ऊपर ज़रूर आएगा और ये गैप फिल होगा। तो मेरे हिसाब से ना पाकरी अभी तक अच्छी पोजीशन के अंदर है। अगर डिप को आपको मिल रहा है यहाँ पे जिस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए कम से कम 14 रुपीज़ 33 पैसा, और मैक्सिमम जनाब टारगेट बनता है इसके अंदर वो बनता है ना 15 रुपीज़ का, मतलब 15 रुपीज़ तक ही आ सकता है इस गैप को फिल करने के लिए। तो पाकरी की जो पोजीशन है उसको देख के लग रहा है कि यहाँ पे आप इसके अंदर थोड़ी बहुत जो है ग्रेजुअली बाइंग पोजीशन लें, और फर्स्ट टारगेट रखें अपना 14 रुपीज़ 33 पैसा का। जनाब आप लोगों की जो फोर्थ स्टॉक की रिक्वेस्ट आई है हरमैन फारूक साहब की तरफ से, वो आई है जनाब पीआई के बारे में। तो जनाब पीआई का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। आज पीआई ने अपनी क्लोजिंग जो सेटल की है 18 रुपीज़ के ऊपर की है। पीआई की जनाब जो ओवरऑल पोजीशन है ट्रेंड की यहाँ पर रेंज बाउंड भी है। आप चार्ट के ऊपर देख सकते हैं कि जनाब तकरीबन 19 रुपीज़ 55 पैसा से लेके 7 रुपीज़ के अराउंड ये ट्रेड कर रहा है। काफ़ी लॉन्ग टाइम से इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से जनाब कम से कम अगेन ये 19 रुपीज़ 55 पैसा को टेस्ट कर सकता है। 17 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाएं। अगर 17 रुपीज़ के नीचे क्लोजिंग देता है तो इसमें से एग्जिट लें, बाकी अदरवाइज टारगेट आप इसके अंदर 19 रुपीज़ 55 का कम से कम सेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डब्ल्यू भी बन रहा है। तो ना डब्ल्यू को देखते हुए मैं कह रहा हूँ कि कम से कम 19 रुपीज़ 55 को रीटेस्ट करने के लिए ऊपर आएगा। अब आप बात करते हैं आप लोगों के फिफ्थ स्टॉक की, वो है जनाब एयर लिंक कम्युनिकेशन। एयर लिंक का पूछा है जनाब कि आपने कि एयर लिंक को क्या करना चाहिए। जनाब एयर लिंक का जो मेजर ट्रेंड है सबसे पहले आप उसको समझ लें कि मेजर ट्रेंड ना उसका बुलिश था। बुलिश साइकिल यहाँ पर कंप्लीट हुई, जो कंप्लीट हुई जनाब तकरीबन 220 के अराउंड, और वहाँ से जनाब डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है और कम से कम जनाब अंडर प्रेशर हमें नज़र आ रहा है, और अभी तक जनाब अपने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करके इसके अबाव नहीं जा रहा है। लेकिन अभी जनाब जो इसने लास्ट लो पोस्ट किया है 155 का, यहाँ से जनाब एक अच्छी मोमेंटम बनती हुई नज़र आई है। तो इसको देख कर लग रहा है कि ना 174 तक अगेन ये करेक्शन ले सकता है, वहाँ से अगेन ये ऊपर ये जा सकता है। लेकिन जनाब कम से कम जब तक ये 185 के अबाव क्लोजिंग नहीं देता है, इसका ट्रेंड बुलिश नहीं होगा। जो भी अपसाइड होगा जनाब वो आपके लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगा। तो फिलहाल जो पोजीशन लग रही है चार्ट के ऊपर, अगर किसी ने फ्रेश बाइंग करनी है तो 174 के ऊपर करे। अगर किसी को एवरेज करना है तो जनाब 174 के ऊपर एवरेज करके 180 के राउंड में से एग्जिट ले सकता है। अब आप लोगों का जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन पीएनएससी। पीएनएससी जनाब अभी जो ट्रेड कर रहा है वो 313 रुपीज़ के पास ट्रेड कर रहा है, और चार्ट के ऊपर जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक अच्छी सपोर्ट रीजन जो बनती है 298 की बनती है। तो जनाब अच्छी सपोर्ट रीजन के बाद एक अपनी बॉटम सपोर्ट के पास ये ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पर इसको सेल करना काफ़ी बड़ी बेवकूफ़ी होगी। फाइनेंशियली अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटल काफ़ी अच्छे स्टॉक के काफ़ी अच्छे हैं स्टॉक के। अगर आप इसको होल्ड करें जनाब इस प्राइस के ऊपर, अगर बाइंग की हुई है तो जनाब इस लेवल के ऊपर 298 के ऊपर अपनी पोजीशन एवरेज भी कर सकते हैं, और यहाँ से आपको एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नजर आ सकता है। मेरे हिसाब से जनाब टेक्निकली जनाब 298 एक अच्छा रीजन है बाई के लिए, यहाँ पर सेल करना बेवकूफ़ी होगी। पोजीशन होल्ड करनी चाहिए, बल्कि फ्रेश बाइंग करनी चाहिए 298 के अराउंड। जनाब आप लोगों का जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है पेस पाकिस्तान लिमिटेड। पेस का जनाब डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। आज अपनी क्लोजिंग 6 रुपीज़ 4 पैसा के ऊपर एडजस्ट किए।
काफ़ी दिनों से जनाब अंडर प्रेशर रहा है, डाउन ट्रेंड के अंदर रहा है, लेकिन अब जनाब कुछ दिन से इसके अंदर बुलिश मोमेंटम बनता हुआ नज़र आ रहा है। एक न्यू वेव बनती नज़र आ रही है जो कि पॉजिटिविटी को इंडिकेट कर रही है। इसको ऊपर जाने के लिए जनाब जो ब्रेकआउट चाहिए वो 6 रुपीज़ 19 पैसा की प्राइस है। अगर 6 रुपीज़ 19 पैसा की प्राइस को ब्रेक करके इसके अबाउ क्लोजिंग दे जाता है, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं, रेंज जनाब ये 6 रुपीज़ 54 पैसा, इवन जनाब 7 रुपीज़ तक भी जा सकता है। अपनी सपोर्ट को मैनेज कर रहा है जो कि 6 रुपये की बनती है। अपनी सपोर्ट को मैनेज करते हुए इसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। और अभी तक जनाब शॉर्ट टर्म के ऊपर अगर पोजीशन चेक करूं, तकरीबन जनाब अगर हम बात करें डेज़ की, तो तकरीबन जनाब 8 अप्रैल से लेके अभी तक पॉजिटिव मोमेंटम नज़र आ रहा है। तो मेरे ख्याल से जनाब पेस को यहाँ पर बाई करना चाहिए। अगर फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो 6 रुपीज़ की सपोर्ट पर बाइंग कर सकते हैं। 6 रुपीज़ 50 पैसा से लेके 7 रुपीज़ तक का टारगेट इसके अंदर आप बना सकते हैं। अब जनाब बात करते हैं आप लोगों के नए स्टॉक की, वो है जनाब नेटसोल टेक्नोलॉजी लिमिटेड। नेटसोल का जनाब डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। टेक्नोलॉजी सेक्टर जनाब काफ़ी ज़्यादा अंडर प्रेशर रहा है। इस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की पूरी रैली के अंदर जिस सेक्टर ने परफॉर्म नहीं किया है वो जनाब आपके पास टेक्नोलॉजी सेक्टर है जो कि अंडर प्रेशर रहा है। नेटसोल भी जनाब उनमें से एक है, लेकिन कुछ दिनों में जनाब इसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम शुरू हुआ था। 123 से जनाब इसने 143 का हाई पोस्ट किया था। उसके बाद अगेन ये करेक्शन लेता हुआ नज़र आ रहा है और जनाब ये करेक्शन इसकी कंप्लीट हो सकती है 133 से लेके 130 के अराउंड, और यहाँ से जनाब अगेन आपको ये 43 तक जा सकता है। तो मेरे हिसाब से जनाब जिसको फ्रेश बाइंग करनी है या एवरेज करनी है 133 के अराउंड तक अपनी पोजीशन एवरेज करे और 143 इसमें से एग्जिट ले। ओवरऑल इसके ट्रेंड की बात की जाए जनाब तो इसका ट्रेंड कोई इतना ख़ास मुझे नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिविटी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पर लोअर लो ही पोस्ट कर रहा है, हायर पोस्ट करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो फिलहाल देखते हैं कि जनाब अगर 143 के अबाउ क्लोजिंग दे जाता है फिर ना पॉजिटिव साइन होगी, फर्दर ऊपर जाएगा। लेकिन फ़िलहाल 143 का रेजिस्टेंस काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस लग रहा है। इसके अबाउ क्लोजिंग मुश्किल लग रही है मुझे चार्ट के ऊपर। अब जनाब बात करते हैं आप लोगों के लास्ट स्टॉक की, वो है सिद्दीक सन्स टिन प्लेट लिमिटेड STPL का पूछा जनाब। STPL का ट्रेंड रेंज बाउंड है, लेकिन अपनी अच्छी सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है काफ़ी लॉन्ग टाइम से जनाब। ये तकरीबन 5 रुपीज़ से लेके 5 रुपीज़ 41 पैसा की प्राइस से एक्यूमुलेट हो रहा है और यहाँ से जनाब अपना जो हाई पोस्ट करता है वो 6 रुपीज़ 50 पैसा से लेके 7 रुपीज़ का हाई पोस्ट करता है। इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। आज अपनी क्लोजिंग जनाब इसने 5 रुपीज़ 66 पैसा के ऊपर सेटल किए। अगर बात करूं सपोर्ट की तो 5 रुपीज़ 41 पैसा की सपोर्ट है जहां पर बाइंग करनी चाहिए। आपके पास जो टारगेट बनेगा 6 रुपीज़ 12 पैसा का बनेगा। ठीक है जनाब, तो ये थे आप लोगों के स्टॉक। कोशिश की है कि समरी के अंदर बात करूँ, डिटेल में नहीं गया हूँ, टू द पॉइंट बात की है ताकि आप लोगों के तक मैसेज भी पहुंच जाए और आप लोगों के स्टॉक का एनालिसिस भी आप तक पहुंच जाए। उम्मीद करता हूं जनाब इस वीडियो से आपको फ़ायदा पहुंचेगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।